कश्मीर लाइफ में आपका इस्तकबाल है। आज हम आपकी मुलाकात जिन दो मेहमानों से कराने वाले हैं वो दरअसल म्यूज़िक के फील्ड से वाबस्तगी रखते हैं और म्यूज़िक के फील्ड की बात जब करते हैं तो हमने अक्सर देखा है क्लासिकल म्यूज़िक को बड़े बड़े उस्ताद से गाते हुए, लेकिन जो हमारे आज के दो मेहमान हैं यंग है, टैलेंटेड है और इस पर्टिकुलर मखसूस फील्ड में हम ये कह सकते हैं कि सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक जो है उस पर अच्छा खासा होल्ड है। हमारे साथ है नासिर अहमद और फिरदौस अहमद, दोनों का इस्तकबाल हमारे से। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। नासिर, चूँकि आगाज़ जो कि हमने आपको इंट्रोडक्शन तो कराया दोनों का, म्यूज़िक के साथ किस तरह से रग़बत हुई आपकी? अपना पैशन था, पहले से इंटरेस्ट था या घर पे इस तरह का कोई रिवाज था? 6th-7th में पढ़ता था जी। तो स्कूल में पहले नातिया कलाम वगैरह, प्रेयर्स वगैरह पढ़ते थे। उसके बाद कुछ शोज़ वगैरह देखे मैंने, और चूँकि मेरी जो माँ है वो भी मौसीकी से जुड़ी है हल्की सी, वो खुद सुनती थी तो उनके पास कुछ कोटा मिला, लाइक सरगम वगैरह जो म्यूज़िक में मुझे बहुत काम आया। जो पहली उस्ताद है मेरी माँ है, उन्होंने मुझे सिखाया था, तो फिर साथ साथ में उसके साथ ही मैं म्यूज़िक के साथ चला गया और सीखने के लिए भी कोशिश की, कई जगह सीखने के लिए भी गए, कुछ कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया, ऐसे चलता चला गया, सिलसिला चलता रहा। जी। फिरदौस, आप? हमारे घर में पहले से म्यूज़िक का माहौल था। अच्छा। पापा थोड़े से करते थे म्यूज़िक के साथ, लेकिन फिर उनकी जॉब लग गई तो उन्होंने फिर म्यूज़िक को छोड़ दिया। हाँ, फिर मैंने पकड़ा। अच्छा। और मेरा कज़न है, उन्होंने पहले से MA करके रखा था म्यूज़िक में और उनसे थोड़ा सीखने को मिला, फिर आगे बढ़ते रहे। अच्छा, चूँकि दोनों बड़ा खूबसूरत गाते हैं, लेकिन मेरे बोलने से काम नहीं चलेगा जब तक कि आप खुद नहीं गाएंगे और जो हमारे नाज़रीन हैं वो नहीं सुनेंगे। क्या पेश करेंगे? चलो। किस तरह आएगा करार मुझे, किस तरह आएगा करार मुझे। उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छा रहा ये। अच्छा, चूँकि आप सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक के साथ वाबस्तगी रखते हैं दोनों, जी। ये बताएं कि सेमी क्लासिकल फॉर्म ऑफ म्यूज़िक जो है उसमें क्या क्या आता है? सरगम सीखने पड़ते हैं, पलटाज होते हैं, अलंकार होते हैं, सरगम होते हैं, जमजमा होता है, मींड होती है, कन स्वर होते हैं, खटके होते हैं, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, और लाइकारी के साथ भी खेलना पड़ता है, विलंबित लाई होती है, बहुत सारे हैं, बड़े ख्याल छोटे ख्याल होते हैं, तो ये बहुत सीखना पड़ता है और बारीकी से सीखना पड़ता है। और क्लासिकल और सेमी क्लासिकल में एक ऐसा चीज़ रहता है कि इसका एक पर्टिकुलर रास्ता रहता है, आप रास्ते से हट गए तो जो आपकी गायकी है वो फीकी हो जाएगी। बिलखुसूस जब हम कश्मीर की बात करते हैं ना फिरदौस, तो यहाँ हमें इस तरह के उस्ताद नहीं मिलते जिस तरह से अभी नासिर फरमा रहे थे कि ये चीज़ें इसमें आती हैं, तो ऐसा बहुत कम है, बहुत रेयर है कि ये चीज़ें आपको यहाँ के जो उस्ताद हैं हमारे, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा वो भी गाते हैं, उनका अच्छा होल्ड है, ये सिखाते हो जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे। आपने खुद किन के पास सीखा? पहले तो हमने घर में ही सब कुछ सीखा। अच्छा। सब कुछ नहीं, थोड़ा सा जितना उनको आता था ये सब नॉलेज वही उन्होंने बोला, क्लास करके वो खटके वटके कुछ उन्होंने बोला, वो पहले से घर में ही सुना था। अच्छा। एकेडमी
कोई ज्वाइन की हो आपने? हाँ, यहाँ पे हाँ। नहीं कोई। आप खुद सीखे हुए हैं? हाँ, एक्चुअली ये मिल जुल के बैठते थे और इन चीज़ों पे बातें करते थे, फिर हल्का सा यूट्यूब से भी देखते थे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि कॉम्पिटिशन्स में जीता हुआ है, तो कुछ एक आधा महीना मिला किसी गुरु के पास सीखने का, और भी है, और भी बहुत कुछ है। अभी मुझे लगता है हमने एक समंदर में से एक बूंद निकाली है, जितना हमारे पास है, समंदर अभी बाकी है। बिल्कुल। किन कॉम्पिटिशन्स में अभी तक आपने पार्ट लिया है? हमने कश्मीर की बात करें तो छूना है आसमान, आवाज़ दे कहाँ है, मिले सुर, और भी कुछ पामागारेसा है। आप नासिर? मैं छूना है आसमान सीज़न 1 का विनर रहा हूँ, कश्मीरी आइडल का रनर अप हूँ, कश्मीर गॉट टैलेंट का विनर हूँ, सिंगिंग सुपरस्टार का विनर हूँ, पामागारेसा का 5th आया था मैं, नहीं रनर अप नहीं था, पामागारेसा में 5th में था। उसमें फिरदौस साहब विनर रहे थे, मिलेसुर में वो जज थे, फिरदौस साहब परफॉर्म कर रहे थे। अच्छा। फिरदौस साहब ने विजय कुमार मल्ला जी का ही सॉन्ग परफॉर्म किया था उनके सामने। वो बहुत खुश हुए थे। वो अपनी कुर्सी से, जज पैनल से उठ के फिरदौस साहब को गोद में उठा के बोला तो चुक में मूवल सिर्फ मैं आनी कुर्सी बैठ। ऐसा हुआ फिरदौस? खुद तो आप बता क्योंकि वो खुद नहीं बोलेगा। मुझे याद ही नहीं था। अच्छा, क्या गाया था आपने तब? शायद नदराव नसने हवस का। नजर गई आवर, मैं त्यो कपार सलब हाथ नजर गई आवर, मैं वुत गुलाल दिलस, मैं वुत गुलाल दिलस, शोक होत सवार वलो, नद्राव नचने हवस का, नचुल गुबार वलो, नद्राव नचने हवस का। आप चूंकि एक अलग जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन तो होती होगी ना? जी बिल्कुल। कश्मीरी म्यूजिक के साथ जी करते हैं आप ऐसा? बिल्कुल करते हैं। हमने रिसेंटली एक कश्मीरी सॉन्ग बनाया था, उसमें हमने फ्यूजन किया था उर्दू कश्मीरी, और उसमें हमने ईडीएम किया था यूज़। ईडीएम इज़ लाइक फास्ट म्यूज़िक। क्या लगता है आपको, क्या पसंद किया जा रहा है यहाँ? क्या सुनते हैं ज़्यादा? फास्ट म्यूजिक। और क्या, यहाँ पे बस फास्ट म्यूजिक चलता है। अच्छा, जो आप लोगों के मुशाहिदे में आया वो यही है कि फास्ट म्यूजिक ही चल रहा है। बिल्कुल। यहाँ पे वो मतलब अगर हम गाएंगे, मतलब अगर कोई फास्ट सॉन्ग यहाँ पे रिलीज करता है उसको बहुत सारे व्यूज आते हैं। कि म्यूज़िक जो भी है, ये फील एक है जो एक इंसान अपने दिल की बात अल्फाजों से किसी दूसरे तक पहुंचाता है, और ये डेफिनेटली अगर सच्चे दिल से की जाए, ये उस वाले दिल से दूसरे दिल तक ज़रूर पहुंचेगी। अच्छा, सिंगिंग में आप किन्हें पसंद करते हैं ज़्यादा सुनना? पहले फिरदौस से पूछेंगे। मतलब कश्मीर में या ओवरऑल जिन्हें आप ज़्यादातर सुनते होंगे? कश्मीर में मैं विजय कुमार मल्ला साहब को सुनता हूँ। अच्छा। और मैं नुसरत साहब को सुनता हूँ, राहत फ़तेह अली खान साहब को सुनता हूँ। मेरी बहुत बड़ी लिस्ट है। हाँ, तो कश्मीर में मेरे जो बहुत फेवरेट सिंगर हैं, पहले उस्ताद विजय कुमार मल्ला साहब, और अगर बाहर के सिंगर्स का अगर मैं देखूं, मैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनता हूं, उस्ताद मेहदी हसन खान साहब को सुनता हूं। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस न पास वे, सावल आस न पास वे, मुझे मिले ना चार कहार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ कदे आ मिल सावल
यार वे। अभी आपको देखा यहाँ पे बच्चों को सिखाते हुए। जी। ये क्लासेस जो आप इनको सिखाते हैं, जो आप इनको क्लासेस देते हैं, कब से आपने स्टार्ट किया? हमारा आई फील 6-7 मंथ हो गए, तो तब से कोशिश कर रहा हूँ मैं इनको सिखाने की। क्लासिकल के बगैर मौसीकी में आगे रास्ता नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, मैंने बुज़ुर्गों से सुना है, उन बुज़ुर्गों से जिनके मिलियंस ट्रिलियंस में फॉलोअर्स हैं। हमने अपना एक स्टूडियो स्टार्ट किया है। मैं यहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं उनको रिकॉर्डिंग कराऊंगा कश्मीरी सॉन्ग्स, और वही एल्बम रिलीज़ करूंगा। और उम्मीद है लोग जो है कश्मीर के लोग वो हमें बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक आर्टिस्ट लोगों के बगैर कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मैं कुछ गाता हूँ मैं खुद को ही सुनूंगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं सुनूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मैं जो मेरी थिंकिंग है, मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़ जो है वो लोगों के लिए मेडिसन का काम करे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो Hare